ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, तो उनकी साकार जन्म भूमि हो गई ना। यहां ही बाप आते हैं। क्यों आते हैं? राजयोग हमको सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। सोचो, इतनी बड़ी अथॉरिटी परमात्मा इस भारत देश में आकर के इस भारत भूमि को फिर से पावन बनाता है, तो कितनी भारत की महिमा ऐसे नहीं है, इसीलिए इतनी महिमा है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए ना, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं दान दी हुई बच्चिया के दांत मत गिनो। मतलब जो चीज आपने दान में दे दिया, अब उसके प्रति ममत्व तो कैसा पाप बनता, तो फिर कड़ी सजा भी मिलती। बाबा कहते हैं हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी में क्या दिखाते हैं? विश्वामित्र जी ने उनकी जब परीक्षा ली, तो परीक्षा लेकर के बोल दिया अपने खजाने की चाबी दे दो, राजभाग की चाबी दे दो। जैसे चाबी दे दी, फिर बोला हमको इतने मन सोना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा? बस 5 मन सोना, खजाने का 1 कोना। तो भाई विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आपने चाबी दे दी तो आपका खजाना कहां से रहा, है ना? दान दे दिया ना। तो फिर इसलिए बाबा वो कहानी को बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, तो बच्चों को मालूम है हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सुना है कभी? हमारी है। हम उनके पास आए, क्या करने आए? वर्षा लेने आए हैं। कल बाबा आकर के भारतवासियों को राजभाग देते हैं, भारत में ही आते हैं। दुनिया में भी सबको अपनी भूमि से बहुत प्यार होता है, रिगार्ड होता है। बाबा कहते हैं जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी शरीर छोड़े तो क्या होता है? विलायत लेके जाते हैं। यहाँ का कोई विलायत में होगा तो यहाँ लेकर के आएंगे, क्योंकि हर एक को अपनी भूमि से प्यार होता है। तो भगवान अल्लाह, गॉड जिसको कहते हैं, उनकी ये जन्म भूमि है। नाम तो जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। संज्ञ औसत नाम का वो जो वहां पे मक्का में रखा हुआ पत्थर है ना, ओवल शेप का, तो उसकी पूजा करते हैं। ईश्वर था खुदा कहते हैं, तो उनकी निशानी है। सब लोग उसकी पूजा करते हैं। वो सबसे ऊंचे से ऊंच है, लेकिन उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है। फिर वो शरीर धारण करके राजयोग सिखलाते हैं, और राजयोग सिखला करके राजा रानी बनाते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं राजा रानी बनने का। ये कोई हम बाहुबल से राजा ही नहीं लेते हैं, योग बल से राजा ही लेते हैं। वही हमारा परमात्मा, वही शिव बाबा है। कृष्ण नहीं, कृष्ण को बाबा कहेंगे तो शोभेगा नहीं, वो तो छोटा बच्चा है। वो रचना है
और वो रचयिता है, ये फर्क है दोनों में। तो बाबा कहते तुम जानते हो कि हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। जैसे दुनिया में कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनता है ना, तो ऐसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य वो भी हैं, हम पतित हैं, इसलिए बाबा आकर के पावन बनाते हैं। और जब पावन बन जाते हैं तो नई दुनिया, पावन दुनिया में फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसका कोई चित्र नहीं है, जिसके लिए हम सब गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। अब उसके सम्मुख हम आए हैं। हाँ, पहले जब साकार बाबा थे तो बाबा को जो चिट्ठी लिखते थे वो लिखते थे शिव बाबा केरा ब्रह्मा। ऐसा दुनिया में तो कभी कोई सुना ही नहीं होगा कि ब्रह्मा को चिट्ठी शिव बाबा को लिखे ब्रह्मा के द्वारा। तो वही शिव बाबा करके विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी की थी, अब फिर से कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुख्य बात है पतित को पावन बनाना। बाबा कहते हैं सन्यासियों का भले निवृत्त मार्ग है, लेकिन अगर शंकराचार्य नहीं आते, मतलब सन्यास धर्म की स्थापना नहीं होती, तो विकारों की अग्नि में भारत जल गया होता। तो उन्होंने भी बहुत थमाया है, तो अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की चिड़िया था, फिर कहते हैं सोने की लंका थी, वो समुद्र में चली गई। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुख्य बात एक ही है, अब तुम याद के बल को अपने अंदर जमा करो और उससे ऊंचा पद पाओ। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करोगे तो ऊंच पद मिलेगा, विकर्म भी विनाश होंगे। तो अपनी चेकिंग करनी, क्या मैं आत्मा वाकई इतना पुरुषार्थ करती हूँ ऊंच पद मिले। देखिए, विकर्म नष्ट करने के लिए बैठ के याद करना मस्ट है। ठीक है, चलते फिरते कर्म योगी बनो, परंतु जब विकर्म हमको नष्ट करने, वो परमधाम में नष्ट होते हैं, उसके लिए बैठ के याद करना जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ करते हैं ना, कि हमको साक्षात्कार हो जाए। यहाँ हम किस लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम नर से नारायण बन जाएं, नारी से लक्ष्मी बन जाएं। मेहनत करनी है। हाँ? सिख धर्म में गाया गया ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, निश्चय हुआ और बने, है ना। तो जो बहुत मेहनत से निरंतर याद करते हैं वो देवता बनते हैं। देखो, बाबा कहते हैं कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। और सतयुग में एक ही धर्म होगा, अभी तो न जाने कितने धर्म हैं। जब हम बाबा को याद करते जाएंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और सतयुग में होती है पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। दान पुण्य बहुत किया तो इसका मतलब पुण्य आत्मा नहीं बने। पुण्य आत्मा सतयुग के अलावा कहीं होते ही नहीं है। और वहां कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं होती, वहां तो कोई गरीब ही नहीं है, किसको दान देंगे। सदैव के लिए हम पुण्यात्मा बन जाते हैं, 2500 साल के लिए बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो कुछ तन मन धन सब देते हो, किसके? बाप के अर्थ देते हो, जिसको ही बलिहार जाना कहा जाता है ना। तो बाबा पूछते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो या मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हूँ? बताओ भाई, कौन बलिहार जाएगा? पहले हम बच्चे बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे, तो बाबा फिर हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएगा। बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, कैसे हमने 84 जन्म लिए, कहाँ कहाँ पाठ बजाए, कैसे। तो मुख्य बात यह है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर ही वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसलिए कहा जाता है जब योग करो तो 1/3 पार्ट कम से कम, अगर 1 घंटा योग करते हैं तो 20 मिनट टाइम मिनिमम अशरीरी बनने के लिए देना है। क्योंकि देह भान में हम याद करेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे।
बाबा कहते सिंपल है, जैसे स्त्री पति को, पति स्त्री को याद करता है ना, ऐसे तुम बाबा को याद करो और संग बुद्धि योग तोड़कर एक बाप के साथ लगाओ बुद्धि योग। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है ना, इसलिए शिव जयंती भी मनाई जाती है। गॉड इज वन, बाकी सारी रचना है और रचना से कभी भी किसी को वर्षा नहीं मिलता। भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलता, बाप से मिलता है। और वो बाप परमात्मा निराकार से, वही बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं। देखो दुनिया में पढ़ाई करते हैं तो एक जन्म चलती है। इस जन्म में मान लो बैरिस्टिक पढ़ाई की तो अगले जन्म में थोड़ी वो पढ़ाई काम आएगी। लेकिन ये पढ़ाई हम एक जन्म करते हैं तो 21 जन्म के लिए प्राप्त पाते हैं। और ऐसी दुनिया में जाते हैं ना कोई डॉक्टर होगा, ना बैरिस्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, ना डॉक्टर की जरूरत नहीं ना किसी की, कोई बीमारी नहीं होता है। यहाँ तो गर्भ जेल में भी रहते तो बहुत सजाएं खाते हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, भगवान हमको मिल गया। तो अब जो विकार दे दिए हैं उनको वापस नहीं लेना। ये 5 विकार बड़े कड़े दुश्मन हैं और उनमें भी सबसे मुख्य क्या है? देह अभिमान, क्योंकि उसका ही दान देना मुश्किल होता है ना। देह में आने की आदत बन गई घड़ी घड़ी, देह अभिमान जाता नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। सबसे तीखा विकार देह अभिमान। इसके बाद तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो सब है ही। देह अभिमान अलग से एक विकार दिया गया, जबकि अहंकार उसके अंदर आता है। तो बाबा कहते हैं अब 5 विकारों का तुम दान दे दो, फिर शिव साजन तुम सब सजनियों को लेकर के जाएंगे। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। जो रुस्तम होगा उसके साथ माया रुस्तम बन करके आएगी। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, समझते हैं कि भगवान निराकार हमको पढ़ा रहा है, बाहर जाने से कम हो जाता है। बाबा कहते हैं भगवान ही निराकार है, कोई कृष्ण भगवान नहीं है ना। उसके लिए भी बहुत सारी बातें निकली, खड़ी से बांधा, ये किया वो किया, उनकी भी ग्लानि कर दी। अब कृष्ण में तो कोई अवगुण था नहीं, वो तो सतयुग का फर्स्ट क्लास प्रिंस था। उसकी मर्यादा में, महिमा में क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसकी महिमा में इतनी सारी बातें गाते हैं, तो फिर गलत कर्म कैसे करेगा? ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल है ना, उसको सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर कहा जाता है। तो ऐसे बाप को बड़े प्यार से याद करना है जो हमको 21 जन्मों का खजाना देते हैं। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो इस नशे में रहेंगे कि भारत भूमि जहाँ पर हम बैठ करके बाबा को याद कर रहे हो, भगवान की जन्मभूमि है। कितनी नशे की बात है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई विकर्म इन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, पवित्रता धारण करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप के ऊपर बलिहार जाना है। एक बार हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे तो 21 जन्मों तक हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे। बाबा का खूबसूरत वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा शरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न हो। बाबा कहते जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। सर्कस अभी तो कम हो गई, पहले आती थी तो यही देखते थे ना। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। यही सबसे बड़ी कला है। वो कलाबाज क्या करते हैं? अंग को मोल्ड कर लेते हैं। हमको क्या करना है? बुद्धि को जब चाहे वहां लगा पाए। ये सबसे बड़ी कला है। बाबा कहते हैं इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपराम और रेडी बनो। आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में ऐसे रेडी बन जाओ। उसकी मेहनत करनी है। युद्ध में समय ना जाए, वैसी तैयारी करनी है।
स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। चलिए परमात्मा किरणों में बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया जहाँ परमात्मा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। वही हमारे परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु हैं। हमने जो बाबा को विकर्मों का, विकारों का दान दे दिया है, उनको कभी वापस नहीं लेना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करते रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। अब सर्व कलाओं में संपन्न बनना है। भगवान हमको संपन्न बनाने के लिए आया है, इसलिए एक उनकी याद से अपने आप को संपन्न बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।